थैंक गॉड कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। और हमने क्या बेवकूफ बनाया सबको। रियांश, रियली? तुम लोगों को पता भी है तुम क्या कर रहे हो? महाराज जी लड्डू बन गए। महाराज जी बूंदी के लड्डू नहीं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। आप भी ना, एक मिनट। ये रहे ड्राई फ्रूट्स। आपको पता है इन दिनों होने वाली माँ के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं। बच्चे और माँ दोनों को ताकत मिलती है। हमें ना इशिता के खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा महाराज जी। उसे हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाते रहना होगा। जी। तो भूल ही गई, 2 घंटे हो गए। महाराज जी आप एक काम कीजिए, अभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखिए, मैं जाके उसे जूस देकर आती हूँ। जी। तू तो सच में फंस गया है यार। पता है बेबी करने का डिसीजन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और तुम दोनों ने ये डिसीजन ऐसे ही ले लिया इतनी जल्दी। वाह। अच्छा तो आप इसकी बात कर रहे थे, ईशू ये इसकी बात कर रहे थे। तो और क्या। ये देखो, ध्यान से देखो, ये लिस्ट है। जब एक कपल मॉम डैड बनने का सोचता है ना, तो उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इतना? देखो गाइस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, लेकिन तुम लोग अब रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज होने वाला है। एंड इशिता स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम्हारी ये हाई हील्स, पार्टीज, जंक सब बंद करना पड़ेगा। एकदम साधारण सिंपल लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। और हाँ, योगा, योगा को अंडर एस्टिमेट करना ही मत। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं दीदी को कहते ही रहता हूँ लेकिन सुनती नहीं। ओके थैंक यू, चलो मिलते हैं, बाय। अरे रुक, अभी कहाँ जा रहा है? अभी बाकी है। अब हाँ गगन, आई थिंक इतना ज्ञान आज के लिए तो काफी था। थैंक यू सो मच। हाँ एनी टाइम। हाय। हाय अदिति। रियांश और इशिता, वैसे गगन ने इरिटेट कर दिया होगा ना अभी तक? नहीं। वो जो भी कुछ कह रहे हैं ना, सारी बातें ध्यान से सुनो। दोनों को पता है गगन ने ना प्रेगनेंसी के ऊपर पीएचडी की हुई है। तुम लोगों को कोई भी डाउट्स हो ना तो गगन से पूछ लेना, ये अच्छे से गाइड कर देगा। अदू मेरे को कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाय इशू, बाय। हेलो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। वैसे इशिता, मैं पता है बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है यहाँ तुम भी मेरे साथ प्रेग्नेंट हो। वहाँ रोमा दी और यहाँ तुम। हाउ एक्साइटिंग। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जस्ट पिंच मी। ओके इट्स फॉर रियल। आई नो, मुझे भी क्या पता था कि इशिता इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये बेबी का प्रेशर मेरे सर से इतनी जल्दी उतर जाएगा। विवान, आई एम सो रिलीव्ड। फाइनली मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब, मेरा मतलब है हमारे हिसाब से जी पाऊंगी, है ना? हमारे हिसाब से बस तुम, मैं, हम। अच्छा चलो ना, हमारे इस रोमांस में थोड़ा एडवेंचर ऐड करते हैं। चलो। अरे सुनो तो, अब क्यों ना हम एक सीक्रेट एक्सोटिक वेकेशन पे चलते हैं और किसी को नहीं बताते हैं, सिर्फ यू एंड मी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सिर्फ तुम और मैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि कब हम गए और कब हम आए। थैंक गॉड। आई एम सो हैप्पी कि ये प्लान तुमने मेरे साथ बना। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। बट आई एम सॉरी विवान। आई एम सॉरी अदिति, मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर इतनी जल्दी सुनाकर तुमसे तुम्हारी सारी अटेंशन, सारी लाइमलाइट छीन ली ना। बिल्कुल भी नहीं इशिता। ये जूस तुम्हारे लिए। और वैसे भी इशिता, तुम दोनों की इस घर में अपनी अपनी जगह, और इस घर में सभी के दिल में इतनी जगह है ना इशिता कि तुम जितना मांगोगी उससे दुगना मिलेगा। और यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रही, यहाँ तो परिवार बड़ा हो रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात हो सकती है? आप सही कह रही हैं भाभी, मेरे और अदिति के बीच कैसा कंपटीशन। अदिति तो इस घर की बेटी है और मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन आप तो थोड़ी सी जेलस हो रही होंगी ना मुझसे।
वो क्या है ना कि तीसरे जनरेशन की सबसे बड़ी बहू आप हैं और चौथे जनरेशन का पहला वारिस मैं देने जा रही हूँ इस घर को, आप नहीं, तो थोड़ी तो जलन हो रही होगी ना। इशिता, जलन क्यों होगी, बल्कि मैंने तो इस बेबी की पूरी जिम्मेदारी अभी से ले ली है। तुम्हारे खाने पीने उठने बैठने से लेकर तुम्हारी हर चीज पे मेरी निगरानी होगी। ठीक है भाभी, फिर ना आप एक काम कीजिए, आप मेरे सैंडल्स उतार दीजिए। आई थिंक मुझे ना पैरों में सूजन आ गई है। पैरों में सूजन? अभी फर्स्ट मंथ से? इशिता, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है तब बेबी के वेट की वजह से वुड बी मदर्स के पाँव में प्रेशर आता है, तब सूजन आती है। अभी नो चांस, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अदिति, हो सकता है ना? हो सकता है भाभी कि इशिता बैठी रहती है ना, चलती फिरती नहीं है ज्यादा, इसलिए उसके पाँव में सूजन आ गई होगी। इशिता, तुम एक काम क्यों नहीं करती, थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करो, बल्कि शुरुआत अपने सैंडल्स खुद उतारने से करो। कम ऑन। एक तो ये प्रेगनेंसी के एनसाइक्लोपीडिया यही मंडरा रही है, इसके सामने तो कुछ ना ही बोलो तो ही मेरे लिए बेटर रहेगा, वरना कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। हाँ दीदी, एक्चुअली तुम सही कह रही हो। वो गगन ने मुझे बोला था ना कि हील्स वगैरह नहीं पहनना है, तो इसलिए मैंने भाभी को बोल दिया। इट्स ओके भाभी, मैं खुद उतार लेती हूँ सैंडल। ठीक है इशिता, और अगर तुम्हें छोटी चीज की भी जरूरत होगी ना तो मुझे बता देना। अब इसका मतलब कि मेरी पर्सनल मेड, आई मीन पर्सनल आया। इशिता, कोई अपने मॉम डैड भाई बहन के प्यार, अटेंशन और सेवा को ऐसा नाम थोड़ी ना देता। और अगर ऐसा करने से सब एक दूसरे के पर्सनल मेड्स बन जाते हैं तो हम सब इस घर में वही हैं। क्योंकि क्या है ना इशिता, हम लोग एक दूसरे का काम करने के पहले एक बार भी नहीं सोचते, खुशी खुशी कर देते हैं। हाँ, इन दैट केस फिर तो आप ये खाली ग्लास लेके जाइए, इसमें तो आपको बुरा नहीं लगेगा। श्योर, चलो। अरे अरे भाभी, कहाँ चलती जा रही हैं? ये बेल मैंने आपके लिए ही तो बजाई है। अब से मुझे जब भी आपकी सेवा की जरूरत होगी तो ये बेल बजा के मैं आपको बुला लूंगी। ऐसे ये आवाज ना आप अच्छे से सुन लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है? वो क्या है ना भाभी कि चिल्लाने से ना मेरे पेट में दर्द होता है, प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स। चिल्लाने से पेट में दर्द? वैसे मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि किसी को इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। इशिता, तुम्हारा डॉक्टर कौन है? मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इशिता। हाँ, डॉक्टर घटक बहुत अच्छे गायक है। इस हालत में ना तुम्हें कोई चांस लेना ही नहीं चाहिए, तो प्लीज कंसल्ट हिम ओनली। थैंक यू गगन, थैंक यू अदिति। बट क्या है ना कि मैं अपने फैमिली डॉक्टर से ही कंसल्ट करती हूँ। एक्चुअली वो मेरे जैसे सेलिब्रिटीज के डॉक्टर हैं। हमारे डॉक्टर खुद एक सेलिब्रिटी हैं। आई एम टेलिंग यू इशिता, यू शुड कंसल्ट हिम। हाँ इशिता, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूसरा ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी ये लोग जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, उसे इंसान की नब्ज भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बस देखते ही अंदर का सारा हाल बता देते हैं। तुम्हें तो बहुत जरूरत है ऐसे डॉक्टर से मिलने की। नहीं, आई थिंक आई एम। इशिता, वैसे मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वो किसी भी वक्त आते होंगे। नर्स मिनी, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री चेक की? यस डॉक्टर घायल। अब कितनी बार समझाऊं तुम्हें? डॉक्टर घटक घटक। तो डॉक्टर, एनीवेज, व्हाट इज द अपडेट? इस घर की एक बेटी है अदिति, हाँ जो कि प्रेग्नेंट है। हाँ और ऑलरेडी हमारी नई पेशेंट बन चुकी है। हाँ। और अब इस घर की बहू भी प्रेग्नेंट है। नई पेशेंट का नाम है इशिता ओसवाल। पार्टी, आई मीन पेशेंट काफी मालदार लगती है। इनकी कुंडली, आई मीन हिस्ट्री निकालो। निकाल लिया सर। इस घर के 3 बेटे हैं और 3 बहू हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और बाकी 2 फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और सभी कम से कम 2 बच्चे तो करेंगी ही। तो टोटल 6 डिलीवरीज की बिलिंग की उम्मीद है इस घर से डॉक्टर फाटक। फाटक नहीं, डॉक्टर घटक घटक। सॉरी डॉक्टर। हाँ, 6 डिलीवरीज।
यानी लाखों का बिजनेस, नॉट बैड। अरे जी, अगर डॉक्टर ने इशिता को चेक किया तो सारा राज बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी सारी बातें हमारे खिलाफ जा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मॉम चिल, ऐसे क्या कर रहे हो? कैसे चिल करूं रियाज? एक झूठ को छुपाने के लिए हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। रियाज, ये ना हो इस झूठ के बुने हुए जाल में कहीं हम खुद फंस जाए। तो इससे अच्छा है हम बड़ी माँ को सबको सच बता देते हैं। हाँ, बड़ी माँ को सबको सच बता देते हैं। ये सब क्या बोल रही हैं आप? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। पल्लवी जी, आप बड़ी माँ को नहीं जानती। उनको सच पता चला ना तो आप नहीं जानती वो हमारा क्या हाल करेंगी। कहीं मॉम डर के वाकई सच ना बोल दें, मैं तो फंस जाऊंगा यार। सबसे पहले मुझे अपनी मॉम को हैंडल करना होगा। हाँ सही कह रही है मॉम। चलो चलो चल कर बता देते हैं। चलो चलो हाँ, ठीक है। आई डोंट बिलीव दिस। ये दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी इशू को फंसा देंगे। बड़ी माँ यही है, आइए आइए। रियाज, ये तो मेरा कमरा इधर क्यों लेके आया तू? रियाज, दरवाजा खोले, क्या बदतमीजी है? वो बस थोड़ी देर में डॉक्टर को हैंडल करता हूँ, उसके बाद आता हूँ। ओके बाय। रियाज! सिमर। जी माँ। सिमर, इशिता को बुला कर लाओ, डॉक्टर साहब आए हैं, चेकअप कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार। अदिति और गगन ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आइए ना, बैठिए। अब सॉरी डॉक्टर साहब, आपको यहाँ तक आना पड़ा। एक्चुअली मेरी वाइफ ना, उनके मतलब हमारे जो फैमिली गायनेक है ना, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आपको जाना पड़ेगा। सॉरी। रियली? आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? क्या पता क्या है आपको मेरे बारे में? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। ऑफ कोर्स हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और हम ही ने तो आपको बुलाया है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। आप आइए, बैठिए तो सही। प्लीज प्लीज कम इन। लेकिन ताई जी। रियांश, ये भी हमारे फैमिली डॉक्टर ही है। अदिति इन्हीं को कंसल्ट करती है। सॉरी, आइए ना, आइए। रियाज, ये तुमने क्या किया? मुझे अंदर बंद करने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, ये लड़का मेरे बिना ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बार ये मेरी बात बनवा दो। मैं आपको सोने का लड्डू चढ़ाऊंगी। नहीं, चांदी का। सोना बहुत महंगा हो गया ना। प्लीज मेरी मदद कर दो। इशिता, तुम ठीक हो ना इशिता? कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? माँ दुर्गा का लाख लाख शुक्र है, बचाव हो गया। क्या सिमर बेटा, आओ तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें ले जाते हैं। संभाल के बेटा, हाँ? आराम से, धीरे 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 चलो। आओ, इनको यहाँ बिठाइए। बैठो बेटा, आराम से बैठो, नर्स। आराम से। ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब। बड़ी माँ, आप प्लीज घबराइए मत। इशिता बिल्कुल ठीक है। सिमर बेटा, अब तुम्हें इशिता का और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम इसे नीचे क्यों लेकर आ गई? डॉक्टर साहब ऊपर कमरे में जाकर भी तो चेकअप कर सकते थे ना। आप ठीक कह रही हैं बड़ी माँ,
मैं आगे से ज्यादा ध्यान रखूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आ गए हैं तो एक बार तसल्ली कर दीजिए कि सब ठीक है कि नहीं। घबराइए मत। हाँ ठीक हो ना बेटा? आरव जी, आप देख रहे हैं ना, एक दादी एक परदादी बनने जा रही है तो उनके अंदर से कितना प्यार, कितना केयर बाहर आ रहा है। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? इशिता को कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब कुछ है ही नहीं तो ये क्या बताएंगे? नर्स मिनी, इनके हाथ को जकड़ के पकड़ो, इनकी पल्स देखो। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ इशिता को? डॉक्टर साहब कुछ तो कहिए, आप इस तरह चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। आपकी बहू इशिता तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है मतलब? नहीं है मतलब? गलतफहमी? नहीं भाभी, हो सकता है कि डॉक्टर सच कह रहे हैं, क्योंकि इशिता जो ऊपर कमरे में सिम्टम्स बता रही थी ना, वैसा कुछ तो प्रेगनेंसी में होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप एक बार दोबारा चेक कीजिए ना, क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, प्लीज। इतना बड़ा झूठ। आई होप इन दोनों की वजह से हमें अपना प्लान ना कैंसिल करना पड़ जाए। सर, कोई कॉल बार बार आ रहा है, प्लीज इमरजेंसी हो सकती है, आप ले लीजिए कॉल। एक्सक्यूज मी। इशिता, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी मैम। चित्रा मैम आपको ही ढूंढ रहा था, आपकी बहू गर्भवती नहीं है। होम विजिट का तुम कितना लेते हो? 5000, राइट? हाँ हाँ, मगर इशिता ओसवाल को जब तुम ओसवाल मेंशन में विजिट करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। तुम्हें पर घर वालों को इतना बोलना है कि इशिता प्रेग्नेंट है। इस घर में 2 और बहुएं भी हैं, अच्छा खासा आपका बिल बन सकता है। बस जो मैंने कहा है आपको वो काम करना है। कमाल का है डॉक्टर, करेगा कि नहीं करेगा बताया ही नहीं। डॉक्टर सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने 2 बार टेस्ट करवाया हुआ है, न्यूज़ कंफर्म्ड है। आप मेरे फैमिली डॉक्टर से बात कर लीजिए, है ना मॉम? हाँ, मैं अभी उनसे बात करवाती हूँ। हाँ, हमने तो लैब में टेस्ट करवाया इशू का और न्यूज एकदम कंफर्म है। इशू पक्का प्रेग्नेंट है, हमें किसी और की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। चुप करो तुम दोनों। बहुत हो गया ये झूठ का सिलसिला। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल वक्त पर आ गए, हमारी आंखें खोल दी, वरना हमारे अपने खून हमारे आंखों में धूल झोंक रहा था। अरे अरे, होल्ड ऑन मिसेस ओसवाल, आपने तो मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने दी। सच तो यह है कि आपकी बहू इशिता प्रेग्नेंट नहीं, डबल प्रेग्नेंट है। मतलब ट्विंस?